जिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान। We have people who have raised their hands, so we have Megha Bagadia. Yes, Megha Bagadia जी, आपने hand raise किया है. So we have free time today. हम 10 yes. सर मेरे घर में मेड की बहुत प्रॉब्लम चलती थी, कोई टिकता ही नहीं था, कोई आता था जाता था। मैंने इतना ग्रेटिट्यूड लिखा कि अब मेरे पास 3 फुल टाइमर है, इतना काम भी नहीं है। बोलती चले जाओ तो बोलती कि मैं यहीं रहूंगी, आप पैसे नहीं दोगे तो भी मैं रहूंगी। मैंने मेड को ओके, जिन जिन लोगों को मेड का प्रॉब्लम है थोड़ा सीखे इनसे। आप क्या क्या करती थी आपको बताएं। पुराने मेड जितने भी थे उनका सबको थैंक यू बोलती थी। उन लोग कुछ काम नहीं भी जानते थे तो पहले बहुत गुस्सा हो जाती थी कि अरे वो भी नहीं आता है, गुस्सा करके बोलती थी। अब बोलते अरे, फिर माइंड में यही सोचती थी कि अरे इतना तो किया, थैंक यू, इतना तो किया, करते करते अब एकदम सेट, सुपर डुपर सेट हो गए। वाओ वाओ वाओ, तो कल टाइम्स ऑफ इंडिया में हेडलाइन छपना चाहिए। थैंक यू फॉर द टिप, थैंक यू। ये सब आपने प्रॉब्लम शेयरिंग के लिए आपने सबका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। ये कैसे, हाउ टू अट्रैक्ट अ मेड। सो व्हाट इज मैनिफेस्टेशन? ओके, सो नाउ हियर आई कम टू अ पॉइंट। मैनिफेस्टेशन जो है एक टेक्निक है अपने सपने पूरे करने की। ये वर्ल्ड की टॉप टेक्निक्स हैं। ओके, एंड नाउ one statement I am saying is manifestation is not about what you want. Now मैं contradict कर रहा हूं, देखो अपने स्टेटमेंट को, प्लीज ध्यान से सुने। Manifestation is not about what you want. It is about your being. It is about who you are. आप कैसे इंसान हो वैसे ही चीजों को आप अट्रैक्ट करोगे। तो पहले तो मैं आपको बड़े सपने दिखाता हूं, ठीक है? आपने बड़े सपने देख के रखे हैं, बड़े सपने लिख के रखे हैं। अब जो है सपने पूरे करने हैं तो आपको पहले उस अपने आप को बदली करना पड़ेगा। जैसे कि मेगा जी ने क्या किया। अब वो मेड क्यों टिक रही है वहां घर पे? क्योंकि उन्होंने अपने आप को चेंज किया। पहले वो चिड़चिड़ करती थी, गुस्सा करती थी मेड के ऊपर। अब जो है उसको थैंक यू करती है और बोलती नहीं नहीं इतना तो काम कर दिया ना, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। नाउ शी इज अट्रैक्टिंग 3 मेड। घर में लोग कितने हैं आपके? 3 लोग के पीछे 3 लोग काम करने वाले मिले। अब मुझे बताओ इससे बड़ा सक्सेस किसको कहेंगे हम? ये तो बहुत सक्सेस स्टोरी है। 24/7 सर, घर भी नहीं जाते। 24/7 भी है, चलो, और जाते भी नहीं है। वो बोला हमको तो आपको छोड़ के भी नहीं जाना है। वाओ, बिकॉज ऑफ हर बीइंग, क्योंकि उन्होंने अपने आप को चेंज किया। देखो मेड क्यों टिकने लगी? क्योंकि उन्होंने अपने आप को चेंज किया, वाह करने लगी, ग्रेटिट्यूड करने लगी। यही तो पावर है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, जो आपको मेगा जी ने एकदम सिंपल समझा दिया। प्रैक्टिकल कैसे उन्होंने अप्लाई किया और कैसे उन्होंने अबंडेंस लाया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मेगा सो मच। सर कैन आई आलू की सब्जी नहीं बनाने आती थी ना, तो वो बोलते थे आलू छील के रख, तो उसके लिए थैंक यू करे। अरे आलू तो छीला, मैंने ये तो किया, मैंने इतना बोलते थे, करते करते एकदम सुपर डुपर एक्टिव हो गई। वंडरफुल वंडरफुल। ओके, सो वी हैव भारती। भारती प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, नमस्ते सर। सर मैं ना आर्टिस्ट हूँ और मेरे पास ना स्टूडेंट्स ना कोरोना से पहले काफी आर्ट सीखने आते थे और कंटिन्यू रहते थे। कोरोना के बाद काउंटिंग बहुत कम हो गई है और अभी भी कम है काउंटिंग।
तो मैं क्या उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिखूं कि स्टूडेंट्स मेरे पास आने लगे? पैम्पलेट तो मैं करूंगी ओके, न्यूज़पेपर में, उसके अलावा मैं लिखूं क्या? इसके लिए देखिए कंफ्यूज हूँ। आपको फिजिकली क्या करना है, टेक्निकली क्या करना है, वो आपने डिसाइड करना। मैं तो सिर्फ आपकी मदद करूंगा माइंडसेट को बनाने के लिए, ठीक है ना। हम्म। अब आपने क्या करना है, जिन जिन लोगों के वहां पर स्टूडेंट्स ज्यादा जाते हैं, थोड़ा ध्यान दे, पहले बाद में कर लेना जो भी है, आपका क्वेश्चन का ठीक है, आंसर सॉरी। है ना। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जिन जिन लोगों के पास बच्चे जा रहे हैं, स्टूडेंट्स जा रहे हैं, उनको आप देखें और उनका शुक्रिया करें। मे बी देर इज सम जेलसी के उसके वहां इतने बच्चे जा रहे हैं और मेरे पास नहीं आ रहे हैं। सो जेलसी जो है इज अ वेरी नेगेटिव इमोशन, नंबर 1। नंबर 2, आपने अपने ओके, सो दिस इज फॉर एवरीवन, ये सबके सपने, जिनके जिनके सपने हैं उनके लिए, सबके लिए बता रहा हूं। आपने अपनी एनर्जी लेवल्स को ऊपर रखना है। रिमेंबर दिस, you have to increase the level of your energy, you have to be passionate, you have to be grateful। अब आपने ग्रेटफुल रहना है। ग्रेटिट्यूड कैसे करना, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मेरे क्लास में इतने बच्चे आ रहे हैं, थैंक यू सो मच, एंड यू हैव टू फील इट। आपको ये फील करना पड़ेगा कि इतने बच्चे आ रहे हैं, आपको इतना फीस देके जा रहे हैं, आपकी कमाई जो है 25,000, आई डोंट नो, जो भी रहेगा, आपने उस कमाई को विजुलाइज करना है और उसको फील करना है। आर यू गेटिंग दिस? ओके। दिस इज अबाउट फीलिंग्स, नंबर 1 ग्रेटिट्यूड। दूसरा अफर्मेशंस। अब जो है आपने अफर्मेशंस करना है, मैं तो भगवान का बच्चा हूं, मेरे सभी सपने पूरे हो रहे हैं और मेरे क्या वाह हो रही है, क्या लोगों, मैं बच्चों को क्या बढ़िया पढ़ा रही हूँ, मेरे बच्चे आर बिकमिंग आउटस्टैंडिंग। उनके पेरेंट्स के फोन आते हैं मुझे कि आप तो बहुत, आपने हमारे बच्चे को चेंज कर दिया। यू स्टार्ट थिंकिंग, यू स्टार्ट डूइंग दोज अफर्मेशंस। आपने अपने हिसाब से बनाए अफर्मेशन। ये जो अफर्मेशन कार्ड देखोगे ना, उसमें आपको 5, 10, 15 ऐसे मिल जाएंगे जिससे आप अपने बच्चों को अट्रैक्ट कर सकते हो कि आपके वहां पर भी 25, 50 जो भी आपका टारगेट रहेगा। एंड याद रखना एक टारगेट, ओके, आपके क्लास में कितने बच्चे चाहिए आपको? सर 50 अराउंड 3 बैचेस चाहिए मुझे। 50-50 के 3 बैच चाहिए, राइट? नहीं नहीं, टोटल 50 चाहिए, क्योंकि मैं फैब्रिक पेंटिंग भी करती हूँ, जैसे मुझे मैं वो नहीं फेदर सुन लिवाइस मुझे वो पे नहीं काम सुन कर रही हूँ। सुनिए सुनिए सुनिए। हाँ, ठीक है। माइंड अंडरस्टैंड्स क्लैरिटी, याद रखना, ये जो माइंड है उसको क्लैरिटी एंड अथॉरिटी, अथॉरिटी के साथ बोलना। अरे यार मेरे ठीक है। 50 बच्चे करा दे यार, तो मेरा बहुत तो नहीं चलेगा, उसमें पावर नहीं है। आर यू गेटिंग इट? क्लैरिटी। 50-60 बच्चे चलेंगे नहीं, 50-60 नहीं चलता, एग्जैक्ट 50 बोलो, हाँ, 52 बोलो या 55। आर यू गेटिंग दिस? क्लैरिटी। आई वॉन्ट क्लैरिटी इन योर ड्रीम्स एंड अथॉरिटी। 50 बच्चे तो पक्का आने वाले हैं। वाओ, आई एम सो हैप्पी है, मजा आ गया। ओके, ग्रैटिट्यूड करें, अफर्मेशंस करें, एंड रिमेंबर आपकी एनर्जी लेवल को ऊपर करें। ऊपर कैसे होंगी? आपने किसी की बुराइयां जो है करना बंद करनी पड़ेगी, किसी की कंप्लेन करना बंद करनी पड़ेगी, चिंता करना कम करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, ग्रेटिट्यूड की लेवल, ग्रेटिट्यूड की मात्रा बढ़ाते रहना पड़ेगा। तब जाके आपके फियर, आपके चिंता, एंजाइटी, गिल्ट, अफसोस, क्रिटिसिज्म, जजमेंट कम कर दो। कोई भी बच्चा, कोई भी माँ आपको दिखे, उसकी अच्छाइयों को देखना, बुराइयों को मत देखना। आई एम टेलिंग यू, 50-50 के 3 मैंने बोला है ना, तो 3 बैच में 50-50 आ जाएंगे। एक सर मैं अटेंडेंस रजिस्टर जो है मेरा ओल्ड चल रहा है अभी तक, तो मैं उन बच्चों, पुराने बच्चों को भी थैंक यू करती रहती हूँ, उनको देख देख के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। एंड रिमेंबर यू हैव टू गेट फीलिंग्स, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स आनी चाहिए। अरे क्या नहीं है मेरे पास, 4 बच्चे तो आ रहे ना, 5 बच्चे तो आ रहे ना। आर यू गेटिंग इट? डू यू नो, मैं लेट मी शेयर विथ यू नाउ। ओके, नाउ दिस इज द रियल स्टोरी है। मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूं, मेरे एक एक पेमेंट 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20-20 करोड़ के मुझे एक एक चेक आते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मतलब मेरा काम जो है, मैं अभी मेरा करंट ऑर्डर बुक इज अराउंड 600 करोड़ के मेरे ऑर्डर्स पेंडिंग है। They're all government orders. So this is the kind of
This is the kind of payments that I get. Okay. And now मुझे 600 रुपया भी जब आप लोग भेजते हो ना, तो I feel very happy and I am thankful to that person. Wow. Money is coming to me from all the direction. Money is coming to me in increasing quantity. It is about your feelings. And that 600 rupees gives me a lot of feeling, lot of good feeling. Yeah, 1,000 rupees, yeah, 4,500. Absolutely. And I really feel thankful. Wow. This is the way to attract money. Wealth. देखो, लक्ष्मी है. It is a feminine energy. उसको आपको वाह करना पड़ेगा. You'll have to love that energy. Then only money can come to you. Money के बारे में कभी गलत नहीं बोलना. पैसे आने के तो झगड़े लग जाते हैं. मैंने देखा है उसके घर में वो, अरे भाई तू क्यों बोल रहा है? तू बोलेगा उसको अट्रैक्ट करेगा. बहुत सारे लोगों के घर में पैसे आए तो झगड़े नहीं हुए. उसको देखना, नजर लग जाती है. अरे क्या जरूरत है अपने को पैसे का? अपन तो बहुत सेटिस्फाइड. आई एम तो वेरी सेटिस्फाइड. मुझे पैसे की ज्यादा भूख नहीं है. मैं कोई लालचू नहीं हूं. अब तू जा भाई. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. अब पैसे के लिए मर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट पैसे की बात आई तो नहीं, मैं ऐसा ज्यादा लालचू नहीं. ये तो बहुत लालचू. आई डोंट लाइक इट. मुझे क्या सर एक क्वेश्चन और था. हाँ जी. बहुत टेंशन में थे सर. थोड़ी शर्म वाली बात थी. बेटा 11th क्लास में ना, स्कूल में अपने दोस्तों से ड्रिंक, ये स्मोक वगैरह सीख गया, जो छुपके से करता था. अब मैं बाहर जितना सुनती हूँ, जिस ग्रुप को देखती हूँ कि वहां ग्रुप चेंज करूँ, हर ग्रुप आजकल ड्रिंक और स्मोक कर रहे हैं बच्चे. अब तो वो कॉलेज में है, तो मैं उसके लिए क्या ग्रेटिट्यूड लिखूं? हम इसको नहीं भेजते, लेकिन बांध के तो हर समय घर में नहीं रख सकते. अब जैसे फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया इसने. स्टॉप. मुझे स्टोरी नहीं सुननी. हर हाँ. ग्रुप ये होता है, हर ग्रुप में ऐसा होता है, मेरा बच्चा ये वो. अब होता क्या है, आप ही अपने आप को कंफ्यूज कर देते हो. आर यू गेटिंग इट? नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, व्हाट डू यू वांट? खत्म. वन सेंटेंस. तो ये सब बंद कर दे वो, और एक अच्छी संगत में रहे. परफेक्ट. ये मैंने प्रेजेंट में लिखना. बस खत्म हो गई बात. आई वांट माय चाइल्ड टू बी इन गुड कंपनी. दैट्स इट. अब आप दारू पी रहे हैं, उसमें इमोशंस डाल रहे हैं, सिगरेट में इमोशंस डाल रहे हैं, नेगेटिविटी में आप भी आ रही है और पूरे सब 250 लोगों को भी कर रही हैं. Are you getting what I want to say? Just be clear on what you want. One sentence. I want my child to be happy, successful. I want my child to be in a good company. That's it. Okay, sir. समझ में आ रहा है ना? Okay, is it clear to everybody? सबको समझ में आ रहा है मैं जो समझा रहा हूँ इनको? ये सबको लिखना है मुझे मॉर्निंग इवनिंग. सुनिए. अब जब आप ऐसा पूछोगे, जब आपका क्वेश्चन आपका राइट फ्रेम करोगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आंसर देगा. ओके, दैट्स इट. नंबर 1. नंबर 2, आप जो हैं सिर्फ दुआएं दे सकती हैं, और माँ की दुआओं में बहुत ताकत होती है. याद रखना. आपका जैसे ही ग्रेटिट्यूड लेवल बढ़ जाएगा, मैं आपको बताता हूं, मैंने अच्छे का शेयरिंग देखा है इस क्लास में, जिनके हस्बैंड दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, कुछ भी अलग टाइप के भी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सब सॉल्व हुए हैं. और इसी क्लास में आके लोगों ने शेयरिंग भी किया है कि सर माय हस्बैंड हैज स्टॉप्ड ड्रिंकिंग. आर यू गेटिंग दिस? दिस इज द पावर यू हैव इन ग्रेटिट्यूड. और वो पावर सिर्फ ग्रेटिट्यूड में मैंने देखा है. हाउ मेनी ऑफ यू ऑल नो दिस स्टोरीज, दिस काइंड ऑफ, जो हमारे क्लास में है वो, इन्होंने ऐसी स्टोरी सुनी है कि उनके हस्बैंड ने दारू छोड़ दिया, उनका बच्चा सुधर गया, बच्चा का परफॉर्मेंस हो गया अच्छा. राइट? होता है ना? सो ग्रेटिट्यूड, ओनली वन वे इज ग्रेटिट्यूड. ठीक है. अब आप उसको नेगेटिविटी में न जाएं कि दारू. अब मेरा बच्चा, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, उसको सही अच्छा बुरा का पता है. दैट्स इट. एंड ही इज इन अ गुड कंपनी. ही इज अ ब्लेस्ड चाइल्ड. वो भगवान का बच्चा है. कीप ऑन सेइंग दिस टू योरसेल्फ. और चिंता में ना रहे. जितनी वरी इज अ प्रेयर. ये देखो सबको समझ में आ रहा है ये वरी कर रही है. वरी इज अ प्रेयर ऑफ व्हाट यू नॉट वांट. आपको जो चीज नहीं चाहिए उसकी आप प्रार्थना कर रहे हैं. स्टॉप द वरी. दैट्स इट. जब मम्मी बदलेगी तो ऑटोमेटिक बच्चा बदल हो जाएगा. ओके, सो इट इज 10 o'clock. सो ओके, सो समथिंग अबाउट स्टॉक्स. मैंने काफी लोगों को आज मैंने स्टॉक में टिप्स दी थी.
And how many of you all bought anything? Can somebody want to share? हेलो जी. सर, ये ग्रेटिट्यूड मैं पिछले 3 महीने से कर रही हूँ एनी के साथ। तो सर हमें मतलब बचपन से ये नहीं सिखाया गया कि अपने फादर को अपनी मदर को तुम थैंक यू बोल लो ना, सर हमने कभी किया। तो सर मेरी मम्मा एक्सपायर हो गई, लेकिन मैं ये चाहती थी कि मैं लाइफ में पापा को एक बार जरूर मैं थैंक यू बोलूं हर एक चीज के लिए। तो सर परसों मैं ग्रेटिट्यूड लिख रही थी अपने पापा के लिए, और उसी वक्त ही सर मेरे पापा का फोन आ गया। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या कर रही है। मैंने कहा पापा आपके लिए लिख रही हूँ। पापा कह रहे नहीं। मैंने सर वो उस दिन मतलब इतना इमोशनल हो गए पापा भी, जब मैंने हर एक चीज के लिए मतलब पापा को थैंक यू बोला। तो सर मैंने यूनिवर्स से यही कहा था कि मैं एक बार तो अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स मतलब अपने पापा को जरूर हर एक चीज के लिए मतलब थैंक यू बोलूं। सर वो सपना मेरा पूरा हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू। वाओ, देखो, अगर कोई बेटी अपने पेरेंट्स को ये सबसे बड़ा गिफ्ट दे दिया उन्होंने, तो उसके पेरेंट्स मतलब आई एम टेलिंग यू दैट फीलिंग ऑफ द फादर व्हेन द डॉटर इज सेइंग थैंक यू फॉर ऑल द रीजंस, आई एम टेलिंग यू इट इज अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग। इतनी पावर है। आप भी जो आपके पास जो पोस्ट कार्ड आए हैं वो बढ़िया पोस्ट कार्ड है, उसके ऊपर आपने पापा को लिखना है और पापा को पोस्ट कार्ड देना है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। Thank you very much. Thank you for sharing. Very powerful. थैंक यू सर। Okay, so somebody has bought Hemisphere. Very nice. Somebody has bought Mahabank. Very nice. PG Foil का ऐसा है कि भाई वो मेरा टारगेट है डबल हो जाएगा। धनी तो बहुत बढ़िया हो गया आज। So okay, so lot of people have bought. So keep on holding. I will tell you when to sell also. So PG Foils you can minimum guarantee. I mean you can say कि कल भी आप अगर मिलता है तो ले लेना। So, क्योंकि मैंने थर्सडे को बोला था, उस दिन काफी क्वांटिटी में मिला, मुझे भी मिला, काफी लोगों को मिला। तो आई बॉट पीजी फॉइल्स एंड आई। पीजी फॉइल्स कितने लेने चाहिए? मैंने 300 लिए, और कितने लूं? मुझे कितना मालूम है, आपके हस्बैंड के बाद 500 करोड़ है के 1000 करोड़ है, मुझे क्या मालूम। सर एचसीसी क्या करना चाहिए? जितने का खरीदना है खुला रखो, हाथ खरीदो। पीजी फॉइल लिया है। Okay, so हिंदुस्तान का I think it is a good share. So all construction companies are doing good, क्योंकि मेरा भी कंस्ट्रक्शन का काम है। तो एक्चुअली हमारा जो इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छा हो गया है। We are all getting big orders, good orders at a very good rate. मतलब हमारा रेट भी अच्छा हो गया है। So that is why Patel Engineering, J Kumar, they are all doing good. But Hindustan Construction is a very big company. I think it is doing good, so not an issue. Yes. So even I had told, मैंने पटेल इंजीनियरिंग जब बेचे थे तब मैंने बताया था सबको, और जब मैंने वापस खरीदे थे तभी भी आपको सबको बताया था, आई एम गोइंग टू बाय पटेल इंजीनियरिंग टुडे। याद है? कुछ 50 में मैंने जब बेचे थे तभी भी मैंने बताया था आई हैव सोल्ड 70% ऑफ माय पटेल इंजीनियरिंग। और उसके बाद में जब 44 के आजू बाजू आया था तब मैंने ये लिखा था आई एम गोइंग टू बाय पटेल इंजीनियरिंग टुडे। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल रिमेंबर दैट? Yes, sir, you told. I remember, sir. Yes. I remember. So I will guide you on those lines. मैंने तभी खरीद लिया था। Okay, so thank you very much. So जितने भी हाथ रेज है, we can just take the sharings tomorrow. और जो भी आपके क्वेश्चन, if anybody has any question, तो I'll reply that. Sir, I have a question. हाँ जी. Sir, I am Sharmila from Delhi. I heard your talk the other day, जिसमें आपने बताया कि you gave a beggar some money and दूसरे को आपने थोड़ा ज्यादा दिया, तो the first one was ungrateful. So ये situation sir हमारे रोज की दुनिया में आती है कि किसी कोई someone else is doing better, so you feel bad. So how do you do that? Likewise आज आपने बताया कि अपने competitor को you give gratitude. So how do you control these emotions that they don't go negative? Very good question. देखिए, this is a very nice question. Okay, वो जो beggar का जो स्टोरी बताया था ना, it was a story. हाँ जी. उस स्टोरी का मतलब ये था कि if you are not grateful to God, if you're not grateful to universe for whatever you have, then God will not give you more. Are you getting this? Yes, sir. तो So when you beggar see का जो other था, people getting better than you, when you put the same efforts, तो वो feelings आती हैं. Okay, I got your point.
I got your point. So just I want to make it into two parts. So first was your beggar story. Beggar से मेरे वो story से मुझे इतना ही कहना था कि अगर आपके पास जो है उसके लिए you are not grateful, God will not give you more. This is the technique. मैं आपको abundance दिलाना चाहता हूं, तो मैं gratitude करा रहा हूं मैं आपसे. अब आप सोचोगे मुझे पैसे चाहिए और ये मुझे thank you सिखा रहा है. कहां फंस गया मैं? भाई यही टेक्निक है. टेक्निक तो यही है. Okay, so now thank you. Now your next point is very valid कि भाई अगर हम किसी का पैसा देखते हैं तो अच्छी फीलिंग नहीं आती है. अगर हम किसी को we are seeing more happier than us, then we don't get that good feelings. So what to do? This is a very very common question, very right question, and very well asked. अब मेरा ये कहना है आप कुछ नहीं कर सकते. Okay, क्योंकि ये तो आपके विचार हैं, वो तो आते रहने वाले हैं. अब आपने क्या करना है? आपने अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं. नाउ बी कॉन्शियस दैट अगर मैं जलूंगी, इफ आई फील जेलस, तो जो मेरे पास है वो भी भगवान ले लेगा. ये साइंस है, ये प्रकृति का नियम है. तो अब आप कॉन्शियस हो जाएं. और कभी भी आपका कॉम्पिटिटर, आपका नेबर, आपका फैमिली वाला कुछ भी करे ना, तो आपने वाह वाह करना शुरू कर देना. भले शायद दिल से नहीं निकलेगा स्टार्टिंग में, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे दिल से निकलेगा. वाह क्या बढ़िया है, मजा आ गया, क्या गाड़ी खरीदी तुमने, क्या घर है यार, लवली हाउस, ब्यूटीफुल हाउस. आर यू गेटिंग दिस? It will happen slowly, slowly, slowly. And now the important point is, पहले तो कॉन्शियस ही नहीं थे हम कि हम जल रहे हैं, कि हमें किसी की बरकत या किसी का सक्सेस देख के हम अंदर से हैप्पी नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल किसी ने मर्सिडीज ले ली, अरे वो क्या कलर है, फालतू कलर लिया उसने, अरे वो जेलसी है और कुछ नहीं है. पार्किंग की तो जगह नहीं है, क्या मतलब है इतनी बड़ी गाड़ी लेने का? दैट मीन्स यू आर जेलस. और मन से, दिल से, अंदर से यू वांट टू अट्रैक्ट अ मर्सिडीज. नहीं आएगी. आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Jealous of the Mercedes, money will not come to you. Now my point is, all you can do is just divert your mind. Start your affirmations. आपके जैसे ही jealousy वाली फीलिंग आई, अब मजा ये आएगा, जैसे ही आप कोई नेगेटिव सेंटेंस बोलोगे या नेगेटिविटी में जाओगे, आपको तुरंत घंटी बजती है माइंड में कि यार मैं नेगेटिव बोल दी. आपने तुरंत उसको रिवर्स करना है by using some positive statement, by using some affirmation, by doing some gratitude. That's it. Okay. Yes, sir. Thank you so much. But मेरी भी Mercedes आ रही है, sir. मैं जल्दी शेयर करूंगी. क्या बात है, क्या बात है. I'm proud of you. Thank you so much. Thank you, Sharmila. Thank you, sir. Thank you so What's the color much. of your Mercedes? White color, E-class, top model. Lovely. All the best. Thank you, Thank sir. you. Thank you. So much. Thank you so much. Thank you. See you सर all मेरा एक फ्लैट है. Thank you मेरा so much, sir. tomorrow. Today Thank you we so will much. stop this class now. We will maintain. You know why I'm saying? क्योंकि हमारा last time बहुत लंबा चलता था. So now this time we have decided. Don't worry, we have a lot of time. I will take, just write down if you have any questions or sharing, and I want everybody to share. Okay. Thank you very much. See you all tomorrow. So tomorrow I might be traveling. So, but anyway, I might join on the mobile. Thank you so much. और हम end this session. आज तो मजा आ गया. थैंक यू सर. आज तो बहुत मजा आ गया सर. मजा आ गया. थैंक यू वेरी मच. So much. बंदिया